हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपका SKS ई क्लासेज में स्वागत है। हम आज पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट से संबंधित हमारा ABST पेपर सेकंड से रिग्रेशन एनालिसिस। और ठीक इसी प्रकार से ये पेपर हमारा MCOM प्रीवियस की एडवांस बिजनेस स्टेट्स में भी आता है, जहां आप मल्टीपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ उसके लिए बेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में आपने देखा है कि आपने सहज संबंध गुणांक पढ़ा था, और ठीक उसी पैटर्न पर हमें ये टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है रिग्रेशन एनालिसिस। इसको हम प्रतीपगमन विश्लेषण या समाश्रयन विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं। अब सोचते होंगे कि ये प्रतीपगमन क्या है, इसका क्या आशय है, या समाश्रयन क्या है, इसका क्या आशय है। तो पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम इसके विभिन्न प्रकार के समीकरण, इसके गुणांक और इनके आधार पर सर्वोत्तम अनुमानित मूल्य कैसे ज्ञात करें, ये हम आज के लेक्चर में समझना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं यह बताना चाहूँगा, सहसंबंध दो या दो से अधिक चरों के सह परिवर्तन की घनिष्ठता की जांच करता है, जबकि प्रतीपगमन विश्लेषण इस सह परिवर्तन की प्रकृति स्पष्ट करता है तथा यह बताता है कि एक चर के औसत मूल्य के तत्समादि दूसरे चर का संभाव्य औसत मूल्य क्या होगा। यहाँ मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब सहसंबंध विश्लेषण दो या अधिक घटनाओं में सह परिवर्तन की घनिष्ठता की जांच करता है, वह प्रतीपगमन विश्लेषण इस संबंध की प्रकृति एवं मात्रा का मापन कर हमें भावी अनुमान की क्षमता प्रदान करता है। अर्थात आपने सहसंबंध में दो श्रेणियाँ पढ़ी थी, X वेरिएबल और Y वेरिएबल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको Y वेरिएबल के किसी मूल्य हेतु उसका संबंधित X के सर्वोत्तम अनुमान लगाना हो, तो हम X ऑन Y प्रतीपगमन समीकरण बना के निकाल सकते हैं। और अगर आपको X मूल्य का मान दे रखा है और उससे संबंधित Y मूल्य का सर्वोत्तम अनुमान लगाना हो, तो Y ऑन X समीकरण बनाकर आप ये हल करके दिखा सकते हैं। प्रतीपगमन शब्द का शाब्दिक अर्थ वापसी की क्रिया अथवा पीछे लौटने से है, अर्थात बैकवर्ड मूवमेंट और रिवर्सन से लिया गया है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने सन 1877 ईस्वी में अपने शोध लेख पैतृक ऊंचाई में मध्यमता की ओर प्रतीपगमन लेख में उपयोग किया था, और उसी के आधार पर हम प्रतीपगमन का एनालिसिस करते हैं। मध्यमता की ओर प्रतीपगमन जो है, गाल्टन ने इसका नाम दिया था। इस प्रवृत्ति के अनुसार यह देखने में आया कि सामान्यतः लंबे पिताओं के पुत्र कम लंबे तथा ठिगने पिताओं के पुत्र कम ठिगने होते हैं, और इसी को आधार मानते हुए सर्वोत्तम अनुमान लगाने के लिए प्रतीपगमन विश्लेषण हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रतीपगमन समीकरण दो होते हैं। एक होता है X ऑन Y, X का Y पर प्रतीपगमन समीकरण। इस समीकरण की सहायता से Y के दिए हुए मूल्य के तत्समादि X का सर्वोत्तम माध्य मूल्य अनुमानित किया जाता है। मान लीजिए आपसे कहें कि किसी भी स्थिति में Y का मान दे रखा आपको, तो बताइए उससे संबंधित X का मान क्या होगा। अगर ऐसा कहे तो हम X ऑन Y रिग्रेशन इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन इस प्रकार से है, X माइनस एक्स बार इक्वल टू R स्टैंडर्ड डेविएशन X अपन स्टैंडर्ड डेविएशन Y, और कोष्टक में Y माइनस वाई बार। शॉर्ट में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, X इक्वल टू A प्लस बी वाई, अर्थात हमें A और B के मान निकालने हैं, और फिर Y का जो मूल्य हमें दे रखा है उसके आधार पर हम X का सर्वोत्तम अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर X बार का अर्थ X श्रेणी के समांतर माध्य से है, Y बार का अर्थ Y श्रेणी के समांतर माध्य से है, स्टैंडर्ड डेविएशन X श्रेणी का परमाणु विचलन है, ये Y श्रेणी का परमाणु विचलन है, और R का मतलब X और Y दोनों श्रेणियों में सरल सहसंबंध गुणांक से होता है। दूसरा इक्वेशन हमारा Y ऑन X, Y का X पर प्रतीपगमन समीकरण। इस समीकरण की सहायता से X के दिए हुए मूल्य के तत्समादि Y का सर्वोत्तम माध्य मूल्य अनुमानित किया जाता है। आपको ये कहा जाए कि किसी X और Y दो श्रेणियों में से आपको X का मान दे दिया कि इस X के मान हेतु Y का संबंधित मान क्या होगा, उसका सर्वोत्तम अनुमान अगर लगाना हो तो हम Y ऑन X इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन इस प्रकार से है,
वाई माइनस वाई बार इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, और कोष्टक में एक्स माइनस एक्स बार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए और बी हमारे अचर मूल्य हैं जो हम याद करते हैं, और एक्स जो हमें दे रखा है वो मूल्य यहाँ पुट करना है, और उसके आधार पर संबंधित वाई का हम मूल्यांकन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये एक्स बार सिंबल है वो एक्स श्रेणी के समांतर माध्य के लिए है, वाई बार जो सिंबल है ये वाई श्रेणी का समांतर माध्य है, आर दोनों श्रेणियों में सहसंबंध गुणांक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई वाई श्रेणी का परमाणु विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एक्स श्रेणी का परमाणु विचलन। मैंने यहाँ नोटेशन आपको लिख भी दिए हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। प्रतिगमन गुणांक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मैंने ये संख्या लिखी है ये आर, आप या तो तीनों अलग अलग आपको निकालने में बहुत टाइम लगेगा, या तो हमें इंडिविजुअल क्वेश्चन में दे दें, नहीं दे रखा है तो हम पहले सहसंबंध याद करें फिर परमाणु विचलन याद करें दो श्रेणियों का, तो हमारा क्वेश्चन जो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो हम ये एक साथ निकाल सकते हैं। तो इसको नाम दिया गया है प्रतिगमन गुणांक। प्रतिगमन गुणांक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ लिखा है वो बी एक्स वाई कहलाएगा, ये लिखा है वो बी वाई एक्स कहलाएगा। तो दो गुणांक होते हैं, एक एक्स ऑन वाई, एक होता है वाई ऑन एक्स। जो एक्स ऑन वाई समीकरण में दे रखा है उसको हम कहते हैं बी एक्स वाई, अर्थात रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। सूत्र मैंने वही उतारा है जो यहाँ दे रखा था, आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड वाई। दूसरा है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, ये वाला जो फॉर्मूला था बी समीकरण में मैंने वही उतारा है, आर स्टैंडर्ड डेविएशन वाई अपन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स। तो ये जो दोनों संख्याएं हैं ये हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कहलाती हैं, या बी मतलब कोफिशिएंट्स है, और ये एक्स ऑन वाई और दूसरे वाला वाई ऑन एक्स है। तो ये जो इक्वेशन हमें दे रखी हैं ये इनसे हम तभी सर्वोत्तम अनुमान निकाल पाएंगे जब आपको ये मान अलग अलग दे रखे हो, और अगर अलग अलग नहीं दे रखे हैं तो हम डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड हैं जिनके आधार पर पहले प्रतिगमन गुणांक याद करेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन सोल्व करेंगे। तो एक सिंपल क्वेश्चन के द्वारा मैं आपको ये दोनों इक्वेशन समझाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स समीकरण बनाएं, और फिर हम हमारे मूल्यों का सर्वोत्तम अनुमान कैसे लगा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन के द्वारा इसको आप समझिए। हमारा क्वेश्चन है, निम्न समंकों की सहायता से x का संभावित मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि y का मूल्य 15 हो, तथा y का संभावित मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि x का मूल्य 30 हो। 30 x का मूल्य 30 हो। तो हम कैसे याद करें, हमें सूत्र दे रखी है, x बार है 40, y बार 20, स्टैंडर्ड डेविएशन x 5, स्टैंडर्ड डेविएशन y 7, एक्स वाई और वाई श्रेणी के मध्य सहसंबंध गुणांक दे रखा अपने को प्लस 0.90। तो ये सूचनाएं दे रखी हैं, और इनके आधार पर हमें दो रिग्रेशन इक्वेशन बनाने हैं, और हम संभावित अनुमान एक्स और वाई की कैसे निकालें ये अपने को समझना है। तो पहले हम ले रहे हैं एक्स ऑन वाई, ये ले रहे हैं। देखिए डिस्टेंस हमारा समीकरण मैंने आपको बताया कि एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, और वाई माइनस वाई बार, ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई का है। आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए हमें एक्स तो पता ही नहीं है, तो एक्स में से एक्स बार कर दीजिए, एक्स बार 40 है, आर हमें दे रखा है 0.90, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स दे रखा है 5, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दे रखा है 7, वाई की जगह के बारे में वाई लिख रहा हूँ, वाई माइनस वाई बार हमें दे रखा है 20। हम इसको सोल्व करेंगे, तो जब सोल्व करें तो आता है x माइनस 40 इक्वल टू 0.90 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, तो हमारी संख्या आती है 0.64, और कोष्टक में है y माइनस 20। तो आगे बढ़िए, x माइनस 40 बराबर 0.64 और y से गुणा कर दीजिए y माइनस, अब 0.64 को आप माइनस के 20 से गुणा कर दीजिए, तो ये आया 12.8। 0.64 को मैंने 20 से गुणा किया तो 12.8 हो गया। ये काम हमने कर लिया। अब हमें क्या काम करना है, हमें तो चाहिए x बराबर किसके, x बराबर, तो x बराबर है 0.64 y माइनस 12.8, और ये माइनस 40 उधर जाते प्लस के हो जाएंगे, प्लस का 40। तो x बराबर 0.64 y, और ये माइनस के है और ये प्लस के हैं, तो इस हमारी संख्या प्लस की रहेगी। 40 में से आप 12.8 कम कर दीजिए, 27.2। तो हम देख रहे हैं कि ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये हमारी रिग्रेशन इक्वेशन हो गई एक्स ऑन वाई, ये एक्स ऑन वाई इक्वेशन है।
अब इस इक्वेशन में अगर हम y का मान रख दें तो x का मान आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है x का संभावित मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि y का मूल्य 15 हो। y का मान 15 दे रखा है। तो देखिए मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, x बराबर निकालना आपको 0.64 और y का मान दे रखा 15 प्लस 27.2। तो x इक्वल टू हमें इसको सोल्व करके दिखाना है। मैंने इनको गुणा किया तो ये संख्या आई 9.6 और प्लस 27.2। तो x बराबर 9.6 में आप 27.2 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 36.8। 36.8। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा y का मान 15 हो तो x का मान 36.8 होगा। तो ये तो हमारा था पहला x ऑन y इक्वेशन। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ y ऑन x। y ऑन x इक्वेशन है, हमारा फॉर्मूला है y माइनस वाई बार इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डेविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x और x माइनस एक्स बार। ये हमारा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। y माइनस वाई बार हमारा है 20, r है 0.90, स्टैंडर्ड डेविएशन y है हमारा 7, स्टैंडर्ड डेविएशन x है 5 जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और x माइनस एक्स बार हमारा है 40। तो y माइनस 20 इक्वल टू आपको 0.90 को 7 से गुना करके 5 का भाग देना है। 1.26 आया ये, और x माइनस 40। तो देखिए डिविजन y माइनस 20 बराबर 1.26x माइनस 1.26 को 40 से गुणा करना है तो ये आता है 50.4। 50.4 आ गया। तो अब हमें चाहिए y बराबर 1.26x माइनस 50.4 और ये उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे 20। तो y बराबर 1.26x, ये माइनस के प्लस के तो माइनस के बच गई 30.4। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई y इक्वल टू, ये y ऑन x इक्वेशन है जो मैंने एक आयत में बना दी है। अब इस इक्वेशन में आपको वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में कहा है y का संभावित मूल्य ज्ञात कीजिए जबकि x का मूल्य 30 हो, अर्थात x में 30 पुट करते हैं तो y का मूल्य क्या होगा। तो हम देखिए y का मूल्य निकालते हैं। y इक्वल टू 1.26 गुना 30 माइनस के 30.4। तो y बराबर, अब देखिए 1.26 को हमें गुना करना है 30 से, तो ये संख्या आती है 37.8 माइनस के 30.4। तो y इक्वल टू 37.8 में से माइनस कर दीजिए 30.4, तो ये बच गया 7.4। तो हम कह सकते हैं कि x का मान जब 30 है तो y का मान 7.4 होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम x ऑन y और y ऑन x रिग्रेशन इक्वेशन बनाकर दिखा सकते हैं, और फिर हम x ऑन y में y का मूल्य रखकर x का मान निकाल सकते हैं और y ऑन x में x का मूल्य रखकर y का मान बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला मेथड था, जब हमें कंप्लीट इक्वेशन की वैल्यू सवाल में दे रखी हो तो हम निकाल सकते हैं। अब मैं आगे ये बताना चाहूँगा कि अगर हमें ये अलग अलग न हल करके हम एक साथ हल कर लें तो कैसे हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाएं। तो अगले लेक्चर में आपको मैं सबसे पहले रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालना सिखाऊंगा, उसके पश्चात हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाएंगे। आपको ये लेक्चर अगर समझ में आया, सरल लगा तो इसको आप लाइक कीजिए, वो अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, और मेरा चैनल SKSE क्लासेस यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास प्रतिदिन वीडियो प्राप्त होते रहें। लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।